आप सभी को जय मसीह की प्रियो। हम आप सबका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। प्रियो, आपको लगता है ये आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है, ये मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा, मैं इसको अपने मन की बात बता देता हूँ, अपना घर का बात बता देता हूँ और ये मेरा दोस्त किसी को नहीं बताएगा। लेकिन प्रियो, आप नहीं जानते कि वो आपका दोस्त है कि दुश्मन। नीति वचन 27 अध्याय का 6 पद कहता है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। प्रियो, इस संसार में जहाँ इतनी ज्यादा बुराई भरी हुई है, वहाँ बहुत मुश्किल है एक सच्चा दोस्त को पाना। लोग हमारे साथ दोस्ती करना तो चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर अपने निजी स्वार्थ को रखते हुए। मनुष्य पाप का गुलाम है, इसलिए अपना ज्ञान इस्तेमाल कर दोस्ती करता और फिर दूसरों को मीठी मीठी बातें बोलकर धोखा देता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की आत्मा हमें चौकस करती है, सावधान करती है कि जिन लोग हमारे ज्यादा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, उनकी जबान से बचकर रहना, उनके चालों से संभल कर रहना, नहीं तो हम उनके चालाकी के धोखे में फंस जाएंगे और वो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। प्रियो, जो सच्चा दोस्त होता है ना, वो अपने आप की तरह अपने दोस्त को भी प्यार करता है। कभी कभी तो देखने को मिलता है कि अपने से भी ज्यादा वो अपने दोस्त को प्यार करता है और अपने दोस्त का केयर करता है। वही होता है सच्चा दोस्त। प्रभु यीशु मसीह भी चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर के साथ एक मित्र के उस दर्जे तक उठे। प्रियो, एक सच्चे मित्रता से बढ़कर और कोई रिश्तेदारी नहीं। दोस्त होने के नाते कुछ बात छुपाई नहीं जाती, एक दूसरे को अपनी अपनी परिस्थिति जरूर शेयर करते हैं। प्रियो, एक सच्चे दोस्ती में न ही धन आता है, न ही समाज में औदा, ये सब मायने नहीं रखता। प्रियो, सच्चे दोस्ती में प्रेम होता है, प्रेम की महत्व है, वो जीवन के बाकी सब चीजों से ऊंचा है। एक सच्चा दोस्त हमारी ताड़ना करेगा क्योंकि वो हमें प्यार करता है, लेकिन कई बार उसके ताड़ना हमें दर्द महसूस कराती है। कई बार दर्द बहुत गहरा होता है, घाव बहुत गहरा होता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहती है, एक मित्र से जो हाथों में घाव मिलता है, वो बैरी के अधिक चुंबन से भी ज्यादा आशीषित है, धन्य है। दुश्मन हमें अधिक चुंबन करके दिखाता है कि वो हमें बहुत प्यार करता है, लेकिन वो हमें धोखा दे रहा होता है, वो धोखा ही देता है। इसीलिए प्रियो, समझ रखते हुए परमेश्वर से ज्ञान पाना है। ऐसे व्यक्ति को पहचानने के लिए अब्राहम परमेश्वर को प्रेम करता था और उसके कारण उनका संबंध भी परमेश्वर के प्रति बढ़ गया। परमेश्वर ने उसे अपना मित्र कहा। अब्राहम को परमेश्वर का सेवा करने का सौभाग्य मिला। अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया, अनंत काल की योजना को भी पहचान पाया। वो परमेश्वर से कुछ बात छुपाया नहीं। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर ने उसे सुधारा और उस सिद्धता में बढ़ने के लिए मदद किया। परमेश्वर हमसे भी ऐसा ही चाहता है, हम भी उस सिद्धता में बढ़ें, मित्र के दर्जे तक पहुँचे। परमेश्वर चाहता है हम झूठी जबानों से धोखा देने वाले से बच कर रहें। यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु को चुम्मा देने तो आया, पर धोखे का था। अपने प्रभु को कैसे धोखा दे रहा है, जो अपनी महिमा को छोड़कर उसको पाप से छुड़ाने के लिए इस मनुष्य के रूप में धारण किया। लेकिन हम उस क्रूस के प्यार को तुच्छ जाने और संसार के पीछे जाएं, तो हम यहूदा इस्करियोती से कुछ कम नहीं हैं, जो प्रभु को चूमते तो हैं पर उसे धोखा भी देता है। क्या हम परमेश्वर के दुश्मन हैं जो पाप को प्यार करते हैं? अगर हम संसार और उसके मोह को प्यार करते हैं तो हम परमेश्वर के दुश्मन हैं। परमेश्वर ने हमें पाप के बंधन से छुड़ाया ताकि हम प्रभु से प्यार करें पूरे दिल से। एक तरफ संसार को प्यार करते हैं और दूसरी तरफ कपटियों की तरफ प्रभु को चूमते हैं। प्रभु के करीब आए, प्रभु के वचनों को प्यार करें, तब प्रभु अपना मित्र कहने में लजाएगा नहीं। आइए प्रियो, हम आज अपने मन को जांच कर देखें, क्या हम मित्र कहलाते हैं? प्रियो, आज का वचन परमेश्वर पिता के प्रेम में, उनकी मित्रता में आगे बढ़ने में बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रियो, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे दयालु पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करते मेरे राजा, हे मेरे अति महान दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, मेरे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर। हे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु, आप हर एक से
बात कर रहे हैं प्रभु इन दिनों में आपके और करीब आने के लिए, प्रभु आपके साथ एक मित्र के दर्जे में उठने के लिए आप हमें सहायता करें प्रभु। हे मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। प्रभु हमें ज्ञान दे ताकि लोग जब हमें धोखा देने का प्रयास करते हैं हम उनकी चतुराई को पहचान सके प्रभु। हे मेरे परमेश्वर पिता, तुझसे ज्ञान बुद्धि समझ मांगते हैं प्रभु। आप ही हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। हे प्रभु धन्यवाद करते मेरे राजा। हे मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करते मेरे राजा। हे पिता, आज पूरे दिन भर हम सभी को संभाले रखा पिता, इसके लिए धन्यवाद करते मेरे राजा। हम सबको दुर्घटना एक्सीडेंट से और बहलियक जाल से महामारी से बचा कर रखा पिता, इसके लिए आपको धन्यवाद करते मेरे राजा। और हे मेरे परमेश्वर पिता, हमने दिन में कोई प्रकार से हे पिता पाप गुनाह किए हो पिता, हे प्रभु, या कोई प्रकार की गलतियाँ किए हो पिता, या किसी को गालियाँ दिए हो, या कोई प्रकार की लड़ाई झगड़ा किए हो प्रभु, तो हमें क्षमा कर मेरे परमेश्वर पिता। हम क्षमा चाहते हैं मेरी यहोवा, तू दया कर पिता, हमें क्षमा कर मेरे परमेश्वर पिता, मेरे दयालु पिता परमेश्वर। हम सब आपको धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। तू महान है पिता, तू सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। धन्यवाद पिता। हे पिता, हर एक भाई बहन जो इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक जन को हे पिता तू धोखा से बचा कर रखना मेरे परमेश्वर पिता। हे प्रभु, और सबको हे पिता अपने सुरक्षित हाथों में रखना मेरे परमेश्वर पिता। और हे प्रभु, स्वस्थ और भला चंगा रखना मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करते मेरे राजा। और हे मेरे परमेश्वर पिता, जब इन लोग हे पिता सोते हैं प्रभु, तो इन लोगों के इस नाम से मीठी नींद आए पिता, और हर एक बुरे सपनों से दूर रखना मेरे परमेश्वर पिता। और हे प्रभु, इन लोगों को रक्षा रखवाली आपके प्रेमी हाथ में सौंपते हैं पिता, और इन लोगों के परिवार के रक्षा रखवाली आपके प्रेमी हाथ में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और हे पिता, इन लोगों के परिवार के हर एक जन को यीशु मसीह पर तलुज ढापते हैं, और इन लोगों को यीशु मसीह पर तलुज ढापते हैं, इन लोगों के घर को भी यीशु मसीह पर तलुज ढाप देते हैं। हे पिता, मैं धन्यवाद करते मेरे राजा। हे प्रभु, जब इन लोग हे पिता परमेश्वर सुबह उठते हैं प्रभु, तो आपके महिमा करते हुए उठे पिता, आपका जय जयकार करते हुए उठे मेरे परमेश्वर पिता। इन लोगों के जीवन से आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करते मेरे राजा, और हर एक बातों के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। सब महिमा आप ही को देते हैं प्यारे प्रभु यीशु। और इस प्रार्थना को मैं मेरे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, सुनी ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु यीशु, आमीन। सुबह शाम की प्रार्थना विनती सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।